आगे देख रहे हैं आप, वही फेमस क्रॉसिंग है, शिबुया क्रॉसिंग, जहाँ पे सब लोग वीडियोस बनाते हैं। ये है शिबुया क्रॉसिंग। देखो सब अपने फ़ोन को वीडियो बनाते हैं। मुझे लगा मैं भी थोड़ा सा फ़ोन घुमा दूँ। आज है और फिलहाल मुझे पता नहीं कहाँ पे ये हाचिको स्टैचू है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे हाचिको डॉग है, उसके लिए लोग यहाँ पे आके फॉरनर्स फ़ोटो खिंचवाते हैं। और एक और बेस्ट पार्ट दिखाऊँ, ये इन्होंने देखो क्यू में खड़े हैं यहाँ पे, एक एक करके ऐसे भीड़ से नहीं मचा रखी है, सीधे अपनी एक एक करके क्यू में खड़े हैं और उसके बाद वहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचाते। देखते नहीं पीछे लाइन नहीं है, बट ये ऐसे ही सीक्वेंस में अपने उसमें खड़े हैं, जैसे जैसे एक एक करके जाके अपना फ़ोटो खिंचाएंगे। और उसके बाद देखो अब एक के बाद एक गया ना। मैं भी सोच रही हूँ जैसे आते हैं हमारे पति देव, सॉरी मेरे पति देव, तो मैं फ़ोटो खिंचाऊँगी। इतना टाइम हो गया जापान में, आज तक फ़ोटो नहीं खिंचवाई, बट आज मेरा मन है फ़ोटो खिंचवाने का। तो यहाँ से सारे के सारे जैसे यहाँ पे लाइन में लगे हैं, तो अब हम भी लाइन में लग चुके हैं। तो मोदी जी को प्रणाम। पहुंच चुके हैं मोदी जी की लोकेशन में। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़, इंटरेस्टिंग बोलो या फिर कुछ ऐसा बोलो कि कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे। और वो चीज़ अच्छी चीज़ ये है कि आज हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे, वो देखो ठीक है, हमने मंगाया था खाना TGI रेस्टोरेंट में, जिसमें हमने एक पास्ता मंगाया, कुछ कैसेडिया मंगवाया, नाचोस मंगवाए। बट जो पास्ता था वो इन्होंने क्या करा, एक्चुअली जब इन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्होंने शायद वो गलती से मिस्टेक हो गई, तो उन्होंने हमको रॉन्ग पास्ता पकड़ा दिया। अब इन्होंने देखा, इन्होंने कहा ये तो मैंने ऑर्डर किया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक्चुअली आपने यही वाला किया था। फिर हमने पिक्चर में दिखाया कि हमने तो ये वाला किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जो जिन्होंने हमारा ऑर्डर लिया था वो गई अंदर, शेफ़ के पास बता के आई होंगी कि ये ऑर्डर नहीं है, ये वाला दिया है। तो उन्होंने दोबारा कुक किया। आई डोंट नो उन्होंने दोबारा कुक किया या उसी पास्ता में थोड़े से चेंजेस करके हमें सर्व कर दिया। लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट हुआ, वो पास्ता का ना टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट। हमने मैक चीज़ ऑर्डर किया था। हाँ, हमने मैक चीज़ ऑर्डर किया था और जब आया ना बहुत लिक्विड ही था, वाटरी सा लगा था, टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड सा था। और वही पास्ता ना हमने 2-3 दिन पहले टोक्यो डोम वाले TGI सेम रेस्टोरेंट में खाया था और वो इतना डिलीशियस था। हम जब आज यहाँ पे आए हमें लगा चलो आज वही दोबारा से खाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट यार। हमारा तो बिल्कुल मतलब मन पूरा हो गया कि यार ये तो मतलब बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है। हमने
जिसने हमारा ऑर्डर लिया था उसको बुलाया। हमने उसको बोला हम ये नहीं खा पाएंगे, आप इसको प्लीज़ ले जाओ और हम इसका पे भी कर देंगे। फिर हम नॉर्मल अपना खाने पीने लग गए अपना जो। फिर अंदर से शेफ़ आया स्पेशली हमारे पास और उसने हमसे पूछा पहले इसमें क्या कमी रह गई थी, आपने नहीं खाया ये ऑर्डर, क्या था इसमें। तो एक्चुअल में हुआ क्या, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा कि सेम चीज़ हमने पहले टोक्यो डोम वाले रेस्टोरेंट में खाई थी, उसमें इतनी अच्छी लगी, हमने यहाँ पे भी ऑर्डर करी बट यहाँ पे पूरा टेक्सचर अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था। तो उन्होंने फिर पहले सॉरी बोला हमको और फिर बोला हमसे बोला कि क्या आपने जैसा बोला है क्या मैं वैसा बना दूँ आपके लिए सेम यही चीज़। हमारे पास तो एक्चुअली टाइम था नहीं, तो इन्होंने मनाही कर दिया कि नहीं हमें नहीं खाना, क्योंकि अब एक्चुअल में बहुत देर हो चुकी है हमको, हमने नहीं खाया। फिर उन्होंने स्पेशली बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आप इसको मतलब आप प्लीज़ पे मत करिए क्योंकि आपने खाया भी नहीं। तो मुझे एक पल के लिए अंदर से ये लगा कि यार ये स्पेशली वो शेफ़ अंदर से आया, हमको एक्सप्लेन करा और आके आया मारू किया, हमसे सॉरी बोला, माफ़ी मांगी कि जो उसने बनाया था हम नहीं खाया हमने। और एक और चीज़, जब हम खा पी के बिल पे करा बाहर गए, वो स्पेशली शेफ़ दोबारा से पीछे से आया, उसने फिर से हमें सॉरी बोला। आई डोंट नो ये क्या मतलब कैसे इसे एक्सप्लेन करें, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग थी। बहुत अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा क्योंकि हम खा नहीं पाए, क्योंकि टाइम भी नहीं था और पेट इतना फुल था, इतने सारे फ्राइज खा के हम तो नाचो से पेट भर गया था हमारा, नाचो से पेट भर गया था। लेकिन फिर ये भी था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये ना। फिर जापान में एक्चुअली होता है इनको, एक बार इनको ये फील हो जाए ना कि इनसे गलती हुई है तो वो अपना पूरी भरसक कोशिश कर देते हैं उस गलती को ठीक करने में। और इधर भी इन्होंने ट्राई किया बट ऑब्वियसली हमारे को देर भी हो रही थी और पेट भी भर चुका था और इतना समय नहीं था कि हम उसको दोबारा उससे बनवाते। तो हमारा तो इंटेंशन ये थी कि कोई बात नहीं, तुमने 2 बार हमारे लिए बना के दिया है तो हम तुमको पे कर देंगे, बट उन्होंने कहा कि हम आपसे इसका पेमेंट नहीं लेंगे, तो दिल छू गई वो वाली बात। यही लगा था कि कोई बात नहीं, आप पे तो कर देंगे, कोई नहीं। मन भी खराब हो जाता है ना कि यार इतना मन कर रहा था वो खाने का, नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि क्या कहते हैं ना, पे करने के लिए इसलिए भी बोला क्योंकि पे ना करने के लिए ना, पहली बात तो देखो सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है वो चीज़, और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं बहस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इंसान अपना शांति से खाना पीना खाने आया है। स्पोर्ट्स कार्स जापान टोक्यो, तो शांति से कोई खाना पीना खाने आया है तो अपना शांति से खा के निकलना चाहता है, तो बहस करने का मन भी नहीं था, बट उन्होंने खुद ही एक बहुत ही काइंड जेस्चर दिखाया। एक्चुअली मुझे तो पहले लगा था कि अब मतलब ठीक है, बता दिया है, कंप्लेंट भी कर दी है। कंप्लेंट नहीं करी थी एक्चुअली हमको, अब वो उसी टाइम पे हमारे सामने वेटर जा रहे थे, हमने कहा एक्चुअली खा भी नहीं पाएंगे, प्लीज़ आप इसे ले जाओ। थोड़ा सा गंदा भी लग रहा था हमको कि यार ये क्या दो बार लेकर आए और वो भी इतना बिल्कुल बेकार सा बना दिया। लेकिन जब उन्होंने ऐसे इतना सॉरी बोला, इतनी हमसे बोला जैसा आप बोल रहे हो उसी स्टाइल में बना देते हैं, बट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में इतने साल हो गए, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हुआ है। नहीं, जापान इस मामले में बहुत ज़्यादा है, हाँ। अपॉलॉजी के मामले में वर्ल्ड वाइड फेमस है। हाँ, खैर इसके साथ अब ठंड बहुत हो रही है, बहुत ठंड निकलते हैं, अब निकलते हैं, चलो गुड बाय। तो फिर जब घर जाके हमने छोटा सा टाइनी सा क्यूट सा बर्थडे के लिए जो मैं केक लेके आई थी वो कट किया और सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।